हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंगराज कोचिंग सेंटर। देखो, ट्री ट्रावर्सल में हम अपना आगे टॉपिक करते हैं। देखो, हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था पाथ लेंथ तक, है ना। हमने वर्टेक्स की पाथ लेंथ की थी और आज हम करते हैं अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट। देखो, लेफ़्ट चाइल्ड, द नोड टू द लेफ्ट ऑफ द रूट इज़ कॉल्ड इट्स लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, देखो ये हमको ट्री गिवन है। अब इस फिगर को ध्यान से देखना, ये ट्री हमको गिवन है, ठीक है। ये क्या है, रूट, ठीक है। फिर इसके आगे दो बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो चाइल्ड निकल रहे हैं, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड। राइट साइड वाला क्या होगा, राइट चाइल्ड। तो ए हमारा क्या है, रूट है, बी क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है, और सी क्या है, राइट चाइल्ड है, ठीक है। नॉट टू द लेफ्ट ऑफ द रूट इज कॉल्ड लेफ्ट चाइल्ड। राइट चाइल्ड क्या होता है, जो राइट साइड पे है रूट के, वो क्या होता है, हमारा राइट चाइल्ड। द नोड टू द राइट ऑफ द रूट इज कॉल्ड इट्स राइट चाइल्ड। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेरेंट। ए नोड हैविंग लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड और बोथ इज कॉल्ड पेरेंट ऑफ द नोड। ठीक है, अब दोबारा इस फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है। ए हमारा क्या है, रूट है, ठीक है। बी और सी इसके क्या है, चाइल्ड है ना, तो ए क्या बन गया, इनका पेरेंट बन गया, ठीक है। बी और सी इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हैं, तो ए क्या बन गया, इसका पेरेंट। आगे फिर जाते हैं, सी अब बन गया रूट, डी और एफ। डी और एफ अब सी के क्या है, चाइल्ड हैं, तो सी भी इसका क्या बन गया, पेरेंट, ठीक है। तो ए और सी पेरेंट है, ए पेरेंट है बी और सी का, सी पेरेंट है डी और एफ का। क्लियर, ठीक है। तो देखो, अब आगे देखो, सिबलिंग्स। सिबलिंग, टू नोड्स हैविंग द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग। क्या है सिबलिंग, भाई बहन, ठीक है। वो भाई बहन, सिबलिंग हम किसको बोलेंगे, जिसके सेम पेरेंट्स होते हैं, हम सिबलिंग उसी को ही बोलते हैं ना। अब देखो, बी और सी के सेम पेरेंट कौन है, ए, तो बी और सी क्या हो गए, सिबलिंग हो गए। ऐसे डी और एफ के पेरेंट कौन है, सी, और दोनों के सेम पेरेंट है ना, तो डी और एफ क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन लीफ। ए नोड विद नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ लीफ। जिसके आगे बच्चे ना हो वो क्या होता है, लीफ। देखो, बी के आगे कोई बच्चा है, नहीं है, तो बी क्या है, लीफ। डी के आगे कोई बच्चा और जा रहा है, नहीं, तो डी क्या है, लीफ। एफ के आगे कोई और बच्चा जा रहा है, नहीं, तो बी डी एफ तीनों क्या है, हमारे लीफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी एंसेस्टर। एंसेस्टर देखो, इफ ए नोड इज द पेरेंट ऑफ अनदर node, then it is called ancestor of that node. The root is an ancestor of every other nodes in the tree. इसमें क्या है, एंसेस्टर क्या होता है, जो किसी ना किसी का पेरेंट हो, ठीक है, मतलब उसके आगे और नोड्स होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आती है आगे हमारी डेफिनेशन है, वो है हमारी डिसेंडेंट। डिसेंडेंट देखो, ए नोड इज कॉल्ड डिसेंडेंट ऑफ अनदर नोड इफ इट इज चाइल्ड ऑफ द नोड और चाइल्ड ऑफ सेम अदर डिसेंडेंट ऑफ दैट नोड्स। ठीक है, देखो यानी कि जिनके पेरेंट हैं वो क्या होता है, डिसेंडेंट, ठीक है। अब देखो, इसी फिगर पे जाओ, ठीक है। बी और सी चाइल्ड है किसके, ए के, ठीक है। ऐसे ही डी और एफ चाइल्ड है किसके, सी के, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट सबट्री। द सबट्री हुज रूट इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ सम नोड इज कॉल्ड द लेफ्ट सबट्री ऑफ दैट नोड। देखो, ये क्या हो गया, इसका ये रूट है, ये इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया, और ये पूरा इसका क्या हो गया, राइट सब ट्री हो गया, ठीक है। ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला इसका राइट सब ट्री। यानी कि देखो, लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये रूट है, ये एक पार्ट है इसका, और ये पूरा एक पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये रूट के लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट सब ट्री, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, राइट सब ट्री, ठीक है। तो देखो, यही लिखा हुआ है
left subtree. The subtree whose root is the left child of some node is called the left subtree of that node. Right subtree, the subtree whose root is the right child of some node is called the right subtree. ठीक है, अब देखो ये 20 का क्या है, लेफ्ट सबट्री, और ये वाला पार्ट इसका क्या है, राइट सबट्री. यानी कि इस पार्ट को अलग से ड्रॉ करके दिखा दो. सी रूट है इसका, डी इसका लेफ्ट है, एफ इसका राइट है, यानी कि ये पूरा तो है राइट सबट्री. ठीक है, इस पूरे को हमने बोला ये क्या है, पूरा राइट सबट्री. बस फिर बना दो और दिखा दो. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो. नेक्स्ट देखो फिर जो डेफिनेशन है वो है हमारी लेवल ऑफ अ नॉड. द लेवल ऑफ अ नॉड इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रूट. लेवल हम कैसे निकालते हैं, नॉड का डिस्टेंस निकालते हैं रूट से, रूट तक डिस्टेंस निकालते हैं. ठीक है, द लेवल ऑफ रूट इज़ डिफाइंड. रूट का लेवल कितना होता है, 0. ठीक है, खुद का खुद से पहुंचना 0. द लेवल ऑफ ऑल अदर नोड्स, अब जो अदर नोड्स हैं उसका लेवल इज़ 1 मोर देन इट्स पेरेंट्स नोड. ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल n इज़, तो वो कितना होता है, 2n. ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी डेप्थ और हाइट ऑफ अ ट्री. द डेप्थ और हाइट ऑफ अ ट्री इज़ डिफाइंड as the maximum number of nodes in a branch of tree. This is one more than two maximum level of the trees, that is the depth of the root is 1. आप देखो, अब इस फिगर को ध्यान से देखो, हमारी दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी, डेप्थ ऑफ ईच नोड भी और लेवल ऑफ ईच नोड भी. ठीक है, डेप्थ ऑफ ईच नोड, इसमें हम क्या देखते हैं, रूट की रूट से नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट करते हैं. तो लिख लो, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स देखते हैं, रूट की रूट से नंबर ऑफ वर्टेक्स. ठीक है, लेवल ऑफ ईच नोड, यानी कि लेवल में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एजेस. इतना क्लियर हो गया. वही रूट से वर्टेक्स में नंबर ऑफ एजेस काउंट करते हैं, इसकी रूट से रूट में नंबर ऑफ वर्टेक्स, इसकी रूट से वर्टेक्स तक में नंबर ऑफ एजेस. ठीक है, अब हमको डेप्थ बतानी है हर नोड की. ठीक है, ए उठाओ, ए की वर्टेक्स है, लिख दो 1. फिर बी उठाओ, कितनी वर्टेक्स आ गई, रूट से रूट तक की नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 2 2 लिख दो. फिर डी उठाओ, रूट की रूट से नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 2 3, डी की क्या है, 3. फिर जी पे जाओ, 1 2 3 4, जी की लिख दो 4. ठीक है, अब फिर ई लिखो, पहले देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 3, तो इसी के आगे ही मैंने लिख दिया ई. ठीक है, अच्छा फिर आई के पास जाओ, आई से देखो 1 2 3 4, जी वाले में ही लिख दो आई. जे वाले में अब देखो 1 2 3 4, इसकी भी 4 है, यहीं जे भी लिख दिया मैंने. ठीक है, फिर सी का देखा हमने 1 2, सी बी वाले में ही लिख दो, सी भी किया है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी ले रहे हैं, 2. एफ़ के पास जाओ 1 2 3, एफ़ के यहाँ लिख दो 3 वाले में एफ़. ठीक है, फिर के पास जाओ 1 2 3 4, 4 वाले में लिख दो के. फिर एल के पास जाओ 1 2 3 4 5, एल कितनी ले रहा है 5, और एम भी कितनी लेगा 5, 1 2 3 4 5. तो ये हमारी कितनी क्या थी, डेप्थ ऑफ ईच नोड. इसमें हम क्या देखते हैं, रूट से रूट तक की नंबर ऑफ वर्टेक्स हम काउंट करते हैं. ठीक है, अब लेवल ऑफ ईच नोड, लेवल में हम क्या करते हैं, देखो ए लेवल में जो रूट होता है, जब हम लेवल चेक करते हैं तो ये जो फर्स्ट रूट है, ये तो रूट से रूट में जाने की कितनी डिस्टेंस लेगा, सॉरी एजेस लेगा 0. ठीक है, लूप तो लूप होती नहीं है इसमें. ठीक है, ट्री में लूप नहीं होती. ठीक है, अब हम जाते हैं बी के पास, बी चेक करो 1 लिख दो 1. फिर डी 1 2, डी कितनी लेगा 2. जी 1 2 3, जी लेगा 3. एच 1 2 3, एच. फिर आई देखो 1 2 3, आई भी कितनी ले रहा है 3. जे कितनी ले रहा है 1 2 3,
इसी में जे लिख रही हूँ। ई देखो 1 2, ई डी वाले में ही 2 लिख दिया। अच्छा फिर सी कितनी ले रहा है 1, सी इसी 1 वाले में ही मैंने क्या लिख दिया सी। फिर एफ देखो 1 2, एफ कितनी ले रहा है 2, इसी में ही लिख दिया मैंने। फिर के देखो 1 2 3, 3 वाले में के और लिख दो। फिर 1 2 3 4, एल ने कितनी ली 4 और एम भी 4 ही लेगा 1 2 3 4 4। बस नंबर ऑफ़ एजेस हमको काउंट करनी थी। इसमें हम वर्टेक्स देखते हैं और लेवल में हम एजेस देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डेप्थ ऑफ ईच नोड और लेवल ऑफ ईच नोड की अब डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर डेफिनेशन आती है हमारी एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड। एक्सटर्नल नोड देखो, द नोड विच हैज़ नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड। एक्सटर्नल नोड को और क्या बोला जाता है, टर्मिनल नोड और लीफ। लीफ भी तो वही होता है जिसके आगे बच्चे ना हों, तो वो क्या होता है हमारा लीफ होता है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल नोड भी बोलते हैं, टर्मिनल नोड भी बोलते हैं और लीफ भी बोलते हैं। तो द नोड विच हैज़ नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड, टर्मिनल नोड और लीफ। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल नोड्स। द नोड्स विच हैज़ 1 और मोर देन 1 चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स और नॉन टर्मिनल नोड्स। ठीक है, सबसे पहले इंटरनल नोड्स को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनल नोड्स। ठीक है, फिर और इंटरनल नोड्स होती कौन सी है, वो नोड जिसके आगे एक या फिर एक से ज़्यादा बच्चे हों, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल नोड्स। ठीक है, अब देखो ये इसकी क्या बन जाएगी, इंटरनल नोड, इसके 2 बच्चे हैं बी और सी, तो ए क्या बन गई हमारी इंटरनल नोड्स। लीफ कौन सी होंगी, जी एच एफ। लीफ कौन कौन सी है, जी एच आई एल एम एन ओ, इन सारों के आगे कोई बच्चा नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई, लीफ बोल लो, एक्सटर्नल नोड्स बोल लो या फिर टर्मिनल नोड्स बोल लो। तो ये हमारी क्या है, सारी लीफ हैं और ये हमारा क्या था, इंटरनल नोड। ऐसे ही डी और ई 2 बच्चे हैं इसके, तो बी हमारी क्या बन गई, इंटरनल नोड। ऐसे ही डी इंटरनल नोड, ई इंटरनल नोड, जे इंटरनल नोड, के इंटरनल नोड, एफ इंटरनल नोड, इसका भी आगे एक है, इसका भी आगे एक है, सी भी क्या है हमारी इंटरनल नोड। क्लियर। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय।